प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल कम खर्च करने के साथ ही सोना न खरीदने की अपील तो कर दी, लेकिन इससे कारोबारियों में भारी आक्रोश है। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत भी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बाद सराफा बाजार में हलचल मच चुकी है। बाजार में मंदी और खरीदारी कम होने को लेकर व्यापारी चिंता में हैं और वहीं सत्ता पक्ष इसे देश हित का मुद्दा बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही है। आखिर इस अपील का बाजार और लोगों पर कितना असर दिखाई दे रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट के साथ। बात पे तो असर पड़ेगा। मोदी जी के आह्वान का फर्क पड़ा है। उस दिन से मार्केट डाउन है, कस्टमर का आवागमन बहुत कम है। हाँ, तो उनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उनको लोग फॉलो करते हैं। असर तो पड़ा ही है व्यापार पे। और दूसरी बात, इम्पोर्ट ड्यूटी का भी फर्क आ गया आज से। सोना बहुत ऊपर चला गया, 1,65,000 के करीब करीब चल रहा है अभी। तो इसका फर्क तो आएगा, मार्केट पे दिखेगा और दिख रहा है। उन्होंने कुछ सोच विचार के ही कहा होगा। बस शर्तें यही है कि हमारे लिए भी कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा अब 1 सालों तक, क्योंकि सब समाज में सोना चांदी जिस रफ्तार से बढ़ी थी वैसे भी काम नहीं था। और मोदी जी के कहने के बाद और भी लगभग काम ना के बराबर हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा भी ना हो और आने वाले टाइम पे क्लाइंटों से या ग्राहकों से यही अनुरोध है कि जिनको जरूरत है वो ले सामान। असर तो है, खैर काम नहीं है, बहुत तेज हो गया है, मगर ऐसा करने से बहुत नुकसान होगा। जितना भी शराफा व्यापारी है, जो पूरी चेन बनी हुई है, शायद सब बाधित होंगे। उनका रोजगार कैसे चलेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। मोदी जी को ये चीजें भी देखनी चाहिए। आगे कुछ तो फर्क पड़ेगा इसका, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से भी मंदा चल रहा है बाजार में। और अभी 15-20 दिन से भी मार्केट में बहुत स्लैम्प है इस समय। तो इससे है कि थोड़ा और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म में यह है कि आगे स्थिति सही हो जाएगी। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा रहेगा। जिसके यहाँ फैमिली में फंक्शन है वो तो लेगा ही लेगा। ये संतुलन बना रहे, उसके लिए उन्होंने अपील की है कि सोने की खरीद, उन्होंने ये नहीं कहा सोना मत खरीदिए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि 1 साल तक अगर अवॉइड कर सकते, जो अवॉइड कर सकते उसको अवॉइड करना चाहिए। जो नहीं अवॉइड कर सकते, उन्होंने ये तो नहीं कहा, कोई कानून तो नहीं बनाया कि भाई आप नहीं खरीदे, आप खरीदेंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। कोई कानून तो नहीं बनाया, एक अपील है, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। अगर हमारा डॉलर का भंडारण समाप्त हो जाएगा तो या महंगाई बढ़ेगी तो भविष्य में ऐसी स्थितियां ना आए, एक एहतियातन तौर पर मैंने प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। लोगों को उसको सकारात्मक रूप से देखते हुए उनको सहयोग करना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अफसोस होता है कि कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। कोशिश ये करनी चाहिए थी कि सोने की कीमत कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो कोशिश पहले ये हुई कि सोना वैसे ही नहीं खरीद सकता आदमी। 2 तोला 3 तोला 1 तोला सोना बनाने के लिए भी शादियों में शगुन के तौर पे बहुत दूभर हो गया है। और उसके बाद अब ऊपर से उपदेश भी है कि सोना मत खरीदें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये भी एक जांच का विषय है कि सोना कौन खरीद रहा है। अगर सोना बिक रहा है तो कौन खरीद रहा है। यकीनन भ्रष्टाचार इतना हावी हो चुका है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करके धन अर्जित कर रहा होगा वो उतना ज़्यादा सोना खरीद रहा होगा। आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, खेती करने वाला आदमी, मतलब ही नहीं है कि वो 1 तोला सोना खरीद सके, 2 तोला सोना खरीद सके। तो ये सब बोलने की बातें हैं प्रधानमंत्री जी की। और अफसोस है कि विकसित भारत की बात करने वाले लोग इस तरह के खाने पीने की चीज़ों पर भी पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, सोना खरीदने पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, पर वो पाबंदियां आम आदमी के लिए हैं, इनके लिए नहीं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। सराफा बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। चांदी 17,000 रुपए सस्ती हो चुकी है, तो सोना 3,000 रुपए सस्ता हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, एक बार फिर से रेट गिर चुके। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं सोना चांदी ना खरीदें 1 साल तक, दूसरी तरफ सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। 17,000 रुपए चांदी की कीमत में कटौती हुई है, तो 3,000 रुपए सोने के दाम नीचे गिर चुकी हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सोना 3,000 रुपए सस्ता हुआ है तो चांदी 17,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। सराफा बाजार में एक तरफ हलचल मची हुई है, सराफा कारोबारियों में रोष है, तो दूसरी तरफ सोना और चांदी के रेट गिर चुके हैं। समझ से परे तस्वीरें, जहां एक तरफ सोने और चांदी के कारोबारी लगातार परेशान हैं,
देश पर संकट मंडरा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सोने और चांदी के दाम घटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सराफा कारोबारियों में गुस्सा जरूर है, लेकिन एक तरफ बाजार में भारी गिरावट हुई है। सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, जहां पर सोने की कीमतों में 3,000 की कटौती हुई है तो चांदी की कीमत में 17,000 रुपए की कटौती हुई है। तो जिस तरीके से सोने पर सियासत हो रही है, बढ़ती कीमतों के बाद किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है बाजार में, उस पर नजर डालती है प्रधानमंत्री मोदी की गोल्ड वाली अपील से किस तरीके से सराफा कारोबारियों में आक्रोश है। प्रदेश भर में सराफा कारोबारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जरूर किया है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है और इसके बाद कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, तो सत्ताधारी बीजेपी ने बताया कि राष्ट्र हित का मुद्दा है, इस पर संवेदनहीनता दिखानी जरूरी है और इसी के साथ बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने पर सरकार काम करती है या नहीं करती है, एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे योगेश आर्य, हमारे संवाददाता सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ अपील करते हैं, सराफा कारोबारियों में एक तरफ आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि सोना चांदी की खरीद पर अपील की है कि ना खरीदा जाए, लेकिन दूसरी तरफ सराफा बाजार में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। देखिए बिल्कुल निशी, जिस तरह से प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए और अगर कार्यक्रम है उसमें भी जो है अवॉइड किया जाए, इस तरह की अपील उनकी तरफ से की जाती है और इसका असर भी देखने को मिलता है। बाजार में लोग इंक्वायरी करने तक नहीं पहुंचते हैं और इसके सीधे तौर पर अगर मायने निकाले जाएँ तो क्योंकि जो है उनका मकसद यही कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि भारत सबसे अधिक सोना खरीदने वाला देश है और ऐसे में डॉलर बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर रुपये को लेकर कमजोर होता है, तो उसको लेकर के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल जो है उनकी थी और उसी को लेकर उन्होंने जो है जिस तरह से अपील की, उस अपील का असर भी जो है वो देखने को मिला। लेकिन इसकी चीज़ के चलते अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी एक दिन पहले ही जो है ड्यूटी बढ़ी थी, उसके चलते जो है सोना महंगा हो गया था उसके बाद, लेकिन आज जिस तरह से गिरावट आई है कि 17,000 चांदी में गिरावट आई है, इसके साथ साथ 3,000 जो है सोने में गिरावट आई, तो निश्चित तौर पर देखिए सराफा व्यापारियों की जिस तरह से हमने बातचीत की उनका कहना साफ तौर पर था कि इंक्वायरी भी बंद हो गई है, लोग सिर्फ जो है इंक्वायरी करने जिस तरह से पहले आते थे वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो बाजार में जो है ग्राहकी कम हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री को फॉलो लोग करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उसका असर जो है बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से चांदी में गिरावट आई है और सोने में गिरावट आई तो निश्चित तौर पर इसका भी असर जो है वो बाजार में पड़ेगा। लेकिन ये भी उनकी एक उम्मीद थी कि इसका जो है असर कुछ दिन तक दिखेगा, उसके बाद लोगों को शायद जब शादी ब्याह फंक्शन होंगे तो उसमें शायद खरीदने के लिए लोग आएंगे तो उसमें जो है उनको काफ़ी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन 1 साल बड़ा लंबा पीरियड रहता है तो निश्चित तौर पर उनकी चिंता जाहिर थी, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जो अपील करते हैं तो उसका असर निश्चित तौर पर दिखाई देता है, जैसा कि बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से टूट हुई है 17,000 चांदी और सोने पर 3,000 रुपये की, तो उसके बाद किस तरह से जो है व्यापारियों, सराफा व्यापारियों का रिव्यू रहता है और इसके साथ साथ जो है लोग क्या सोचते हैं बाजारों को लेकर के, तो वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जब ये अपील की गई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तो क्या सराफा बाजार का वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की सरकार के पास? क्या वो आंकड़ा है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये अपील की जाती है तो सराफा कारोबारी जो कि छोटे कारोबारी हैं, आखिरकार उन पर कितना गहरा असर पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ी बात निशी ये है कि जिस तरह से इस अपील की गई और इस अपील का असर जो है सराफा व्यापारियों के साथ साथ कई ऐसे परिवार हैं जिन पर जुड़ता है, क्योंकि केवल जो है सोना बेचना, चांदी बेचने वाले लोग नहीं हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चांदी और सोने को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, नक्काशी करने का काम करते हैं और अगर उनके व्यापार पर असर पड़ता है तो निश्चित तौर पर उन पर भी गहरा असर पड़ेगा। और वो लोग हैं जो छोटे तबके से आते हैं, फिर इस कामकाज को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर असर पड़ता है और पारिवारिक तौर पर जो है घर को चलाना एक बड़ी चुनौती रहती है। और ऐसे में इस तरह की अगर अपील होती है तो निश्चित तौर पर जो है बाजार में अगर लोग नहीं आएंगे और वहां पर खरीदारी नहीं होगी तो उन पर भी असर पड़ेगा। लेकिन खैर इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है सराफा व्यापारी नहीं छोड़ रहा है। उनका कुछ लोग ही इसमें ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो है बड़ी समस्या आएंगे, लेकिन अधिकांश लोग थे कि उन्हें उम्मीद थी कि 2 से 3 महीने बाद फिर चीजें सही होंगी। आने वाले वक्त में जो है लोग सोना खरीदने के लिए बाजारों में आएंगे जब शादी सीजन का समय होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से अपील की है उसको लोग इस तरह से ले रहे हैं कि जो है पूरी तरह से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो ज़्यादा नहीं तो कम सोना खरीद कर अपना काम चला ले, ज़्यादा जरूरत नहीं है तो उसको मत खरीदिए। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग पॉइंट पर भी जो है लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए योगेश, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि एक तरफ महंगाई की मार है, टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ अब कारोबारियों के लिए एक संकट
पैदा हो चुका है, खासकर कारीगरों की जब आपने बात करी, बिल्कुल जायज बात है। और उसके बाद इस तरीके के हालात सराफा कारोबारियों के बीच बन चुके हैं कि आखिरकार रोजी रोटी भविष्य में कैसे चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन काफी हद तक लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब H&N की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, कारीगरों से बात की गई, सराफा कारोबारियों से बातचीत की गई, तो आखिरकार उनके मन में वो भावनात्मक बातें क्या कुछ रही, जो कि इस देशभक्ति से हटकर भी है एक तरफ, क्या उनका कहना रहा? देखिए, सराफा व्यापारियों की अगर बात करें तो उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर कहा यही था कि पूरी तरह से इस पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका ये भी कहना था कि देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था की बात है तो अर्थव्यवस्था को लेकर जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल साथ देना चाहिए, और इसमें जो है कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बैठती है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर उसके लिए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सरकार सोचे कि आखिरकार इसका हल क्या निकल सकता है तो वह हल जरूर निकालना होगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से सोना नहीं लोग खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर उनके सामने आर्थिक संकट जरूर खड़ा होगा। लेकिन अगर ये है कि अगर ज़रूरत पर कुछ वो सोना खरीदते हैं, कि अगर लोगों को इन्वेस्ट की बजाय अगर सोना जो है कार्यक्रमों के लिए, अपने शादी विवाह के लिए अगर वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खरीदते हैं तो उस पर जो है कहीं ना कहीं उनकी जो है रोजी रोटी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर पूरी तरह से इस पर बैन लगेगा, पूरी तरह से लोग नहीं खरीदेंगे, उनको फॉलो करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आर्थिक संकट जो है उनके सामने भी खड़ा होगा, कारीगरों के सामने भी खड़ा होगा, और पूरी सर्कल जो पूरी चेन है वो कहीं ना कहीं इससे बाधित होगी, और उसमें उनके सामने एक बड़ी चुनौती जो है आर्थिक की तौर पर खड़ी होगी कि घर कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरफ से ये भी मांगते कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इसका जो है हल प्रधानमंत्री को निकालना चाहिए कि आखिरकार आने वाले वक्त में कैसे होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की भी बात है तो अर्थव्यवस्था के लिए भी उनका कहना यह है कि वो उनके साथ हैं, जैसा वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब बने रहिएगा आप फिलहाल, क्योंकि आरती रतूड़ी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार सराफा कारोबारियों के बारे में अभी फिलहाल उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार कर रही है। आरती जी, आपका स्वागत करूंगी और आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सराफा कारोबारियों में एक तरफ रोष देखने को मिल रहा है। आज अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो सराफा कारोबारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इतनी बड़ी अपील की गई तो क्या उनके कारोबार पर जो पड़ने वाला असर है उसके बारे में सरकार पहले से जानती है? निश्चित तौर पर सरकार ने देश को सर्वोपरि रख करके, राष्ट्र को सर्वोपरि रख के, ये माननीय प्रधानमंत्री ने चिंतन और मंथन किया होगा कि देश को कैसे हम जो इस समय विश्व की महामारी व्यवस्था है, जो युद्ध है, और ये आर्थिक स्थिति हमारी खराब न हो, उस पर सरकार ने निश्चित तौर पर चिंतन किया होगा, और ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है। जिस तरीके से उत्तराखंड जैसे राज्य में देखा जाता है, शादी ब्याह का समय आता है तो खास तौर पर ज्वेलरी खरीदी जाती है, जो कि हमारे संस्कृति से जुड़ी एक चीज है, आखिरकार उस पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों का कहना है, कारोबारियों का कहना है कि आखिरकार हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक समय आते आते तो हमारे कारीगरों को जो हम लोग सैलरी देते हैं वो तक नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी से एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सराफा कारोबारियों में एक तरफ आक्रोश है, प्रदेश भर में आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर कैसे हो रहा है प्रदेश में? निश्चय आपको 2024 का चुनाव याद है जी? पार्लियामेंट के चुनाव में भाइयों बहनों आपके मंगल सूत्र छीन लिए जाएंगे, ये आप मतलब किस घटिया लेवल पर ये प्रधानमंत्री आ गए थे। पूरे देश और दुनिया ने इनके भाषण सुने थे। अब मंगल सूत्र किसने छीन लिए पूरे देश में? भारत की संस्कृति में सबसे गरीब आदमी भी होगा वो कोशिश करता है कि बेटी की शादी में एक सोने का कोई ना कोई गहना उसको भेंट करे। ये भारत की संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति वाले उसकी बात करने वाले लोग हैं। और आज पूरे देश के अंदर जो ये हालात किसने पैदा किए, ये देश में जो संकट पैदा हुआ, सबसे पहला सवाल तो ये है, छोड़ दीजिए सोना चांदी सब छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात ये है कि संकट पैदा किसने किया। देश में
कच्चा तेल ईरान हिंदुस्तान की करेंसी में दे रहा था, भारत की करेंसी में, और अमेरिका से 40% कम दाम में दे रहा था। और अमेरिका के और ट्रंप के कान ऐंठने से इन्होंने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। रूस से हमको जो तेल मिल रहा था, कच्चा तेल, रूस से कच्चा तेल हमको अमेरिका से सस्ते दाम में मिल रहा था, और रूस से तेल लेना जो है भारत ने बंद कर दिया। मतलब अमेरिका के, अब कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा भय है भाई? हिंदुस्तान की ईरान से 5000 साल पुरानी मित्रता है, 5000 साल पुराना हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है। आपने 48 घंटे पहले आप नेतन्याहू के जाकर के गले मिले और उसके बाद हमला हो गया ईरान के ऊपर। आज जो होर्मुज से जो हमारा गैस पानी बंद हुआ है, वो किसके कारण हुआ है? वो नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, वो भारत की सरकार की दूरदर्शी नीति के कारण हुआ है। और ये सारा संकट, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। एप्स्टीन फाइल का भूत इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि ये कुछ भी करने को तैयार है, देश को गिरवी रखने को तैयार है। अब देश के केवल सराफा बाजार के लोगों का बात नहीं है, देश के लाखों कारोबारी जो कारीगर हैं, जो सोने पर काम करते हैं, चांदी पर काम करते हैं। लेकिन सूर्यकांत जी, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसी बीच काम करते हैं। लेकिन सूर्यकांत जी, इसी बीच मार्केट में अभी फिलहाल 17,000 रुपए चांदी के दाम में गिरावट आई है और सोने के दामों में 3,000 रुपए तक की गिरावट आई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाजार डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, कीमतों में घटौती हो रही है। आखिरकार क्या समझा जाए फिर? देखिए, अफरा तफरी का वातावरण पूरे देश में है, और गोल्ड और सिल्वर खरीदने पर जो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है वो इतनी अदूरदर्शी है, इतनी इम्प्रैक्टिकल है। कौन बंद कर रहा है गोल्ड लेना? पूरे स्टॉक मार्केट में आपने हलचल मचा दी, पूरे देश के अंदर आपने अफरा तफरी का वातावरण कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो 2024 के उस भाषण का जो मैंने शुरू में कहा है, बिल्कुल। जो देश की महिलाओं को इन्होंने कहा था कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस देश की महिलाओं से मंगलसूत्र और बेटियों से और बहुओं से मंगलसूत्र छीनने वाले नरेंद्र मोदी स्वयं निकले, सबसे बड़े मंगलसूत्र छीनने वाले। बिल्कुल सूर्यकांत जी, और ये देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार इसका असर कहां तक पहुंचता है, कितना बड़ा असर होगा, और आखिरकार सराफा कारोबारियों की बातों को सरकार किस तौर तरीके से सुनती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।